कुछ पुरुषार्थ किसी के लिए किया जाता है और हो किसी के लिए जाता है। आप लाल मंदिर आए ये सुनने के लिए, चलो उपदेश सुनने चलते हैं, ये आपका पुरुषार्थ है अपने उस मोह को छोड़ने का, हटाने का। लेकिन कभी कभी हम उसके लिए नहीं आते। मान लो ये वैदिक बैठा है, हरिद्वार से आया केवल दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन करने के बाद मन हुआ थोड़ा उपदेश भी सुन लेते हैं। तो ऊपर दर्शन किए और नीचे उपदेश सुनने बैठ गया। अब अगर ये उपदेश सुन रहा है तो ये सोच करके नहीं आया कि मैं उपदेश सुनने आऊंगा, मुझे उपदेश सुनने को मिलेगा और मुझे क्या सुनने को मिल जाएगा ये ना उसको मालूम है ना मुझे मालूम है कि मुझे क्या सुनाना है। लेकिन अगर उसके दिमाग में कोई ज्ञान पहुंच रहा है तो उसके लिए यह अपने आप पिछले भाग्य के अनुसार होने वाला पुरुषार्थ कहलाएगा। ये घटनाएं जब अप्रत्याशित रूप से घटती हैं तब व्यक्ति के जीवन में एक अचानक से जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन ही उसके जीवन में आंख खोलता है, दृष्टि सम्यक होती है। जो पुराना भ्रम पड़ा होता है वह जब आंखों से हटता है तो आंखों से वो भ्रम के पर्दे हटते हैं तो वो आंसू के रूप में भी कभी निकल आते हैं और कभी कभी वह दृष्टि इतनी साफ हो जाती है कि जो कभी सोची भी नहीं होती है वह अपने आप किसी ना किसी पुण्य कर्म के निमित्त से हो जाती है। सुन रहे हो? मैं आपको इतना उपदेश देता हूं, मुझे नहीं लगता कि कभी आपने मेरा उपदेश सुनकर के कभी आपकी आंखों में आंसू आए हो। देखो बुरा नहीं मानना। कल मेरे पास एक फॉरेनर आई थी, वो लेडी थी, पुर्तगाल से आई। कहां से? जब मैंने उससे पूछा, पहले तो वो बैठी रही, मेरे पास बहुत सारे लोग थे तो मैं उनसे अपना कुछ बातचीत कर रहा था, मैंने उससे बात ही नहीं की, उसकी तरफ देखा ही नहीं। फिर जब मुझे लगा कि थोड़ी देर की बैठी है तो इसको कहीं मतलब इतनी दूर से आई है तो चलो कुछ बात नहीं, चलो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो पहली बार में तो ऐसा लगा कि जैसे इतनी देर में तो कोई भी विदेशी होता तो अपने आप उठ के चला जाता कि चलो महाराज किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, दूसरे काम में लगे हुए हैं, वो तो उठ के ही चला जाता। लेकिन वो बैठी रही तो मेरे मन में आया चलो थोड़ा सा इससे बात करते, पूछते हैं क्या है। तो उससे पूछा कहां से, वेयर फ्रॉम, तो उसने बताया पुर्तगाल से। फिर बैठी रही, थोड़ा सा उसको मैंने ओम अरहम नमः का मंत्र जाप जो मैं सिखाता हूं वो सिखाया उसको, तो बड़े अच्छे ढंग से उसने वो ओम अरहम नमः की चैंटिंग की। फिर उसको सामने भगवान बैठे थे, मंदिर में ही बैठा था, तो मैंने उसको बताया कि ही इज जिना। तो वो कहती है ही जस्ट लाइक बुद्धा। तो हमने कहा नो नो, ही इज नॉट अ बुद्धा, बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन बुद्धा एंड जिना। Buddha always we see in the position of blessing and Jinnah always sit in the meditation position, meditative position। तो उसकी समझ में आया कि बड़ा डिफरेंस है बुद्ध में और जिन में। तो फिर उसको बताया कि when we attain the supreme state of soul we always live, we always reside in infinite bliss। तो उसके अंदर ये सब सुनकर के इतना भाव पैदा हुआ, वो एक तरफ भगवान को देख रही है, एक तरफ मुझे देख रही है, अनेक लोग बैठे हैं और उन सबके बीच में भी उसके अंदर ये भाव आता है, पूछती है कि आपने ये हाउ यू चूज दिस पाथ, माने आपने रास्ता कैसे चुना। अब मैं उसको क्या बताऊं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, ये भाव उसके अंदर आने लग गया। तो फिर मैंने उसको समझाया कि ये सब अपने जो पास्ट टाइम के कर्माज होते हैं उनके ये सब गुड फ्रूट्स होते हैं जिसके कारण से हमें इस तरह की स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए मिलता है।
आपको तो पहली बार ये देखने को मिला। उधर पुर्तगाल में तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आप फर्स्ट टाइम इंडिया आए, फर्स्ट टाइम आपने जैन टेम्पल देखा, जैन सेंट देखा। तो वो इतनी ज्यादा अपने अंदर खुश हो रही थी उस समय पर कि अगर आप देखें उसको, कहीं दिखाया जाए तो देखो इसे दिखाया जा रहा है आपको। वो इतनी भीतर से, मतलब ऐसे बता रही थी, मैं रोमांचित हो रही हूँ, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। जो हर्ष से जिसे कहते हैं पुलकित हो जाना, वो उसके अंदर हो रहा था। मेरा एक्सपीरियंस मैं कह नहीं पा रही, आंखों से उसके आंसू आ रहे, वो बार बार आंसू पहुंच रही। आई एम सो मच लकी, ऐसा वो बार बार कह रही है। मैं बड़ी लकी हूं जो मैं यहां आई, मैंने ये सब देखा। ऐसा कहते कहते उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो बार बार अपनी आंखों से आंसू पहुंच रही है। सुन रहे हो? ये पहले दर्शन में जब हो जाता है ना, तो इसी से सम्यक दर्शन की शुरुआत हो जाती है। उसका नाम था सोफिया। उसके माता पिता क्रिश्चियनिटी से संबंध रखते हैं, वो थोड़ा बुद्धिज्म को समझती है, जैनिज्म तो उसने कभी समझा ही नहीं। तो पहली बार आकर के जब उसने भगवान को भी देखा, चंद्र प्रभु की मूर्ति, तो वो देखती रही। उससे ओम अरम चैंटिंग करने के बाद जब उसको देखा तो वो अपने आप कर रही है। ऐसे पहले भी कई बार हुआ, और भी फॉरेनर्स आए, उनका इतना मन लगता है कि वो करते रहते हैं। मेरे पास ही टाइम नहीं होता तो मुझे कहना पड़ता है ओके। कल भी वो उठना नहीं चाह रही थी, मुझे उठना पड़ा कि मेरा टाइम हो रहा है, मुझे क्लास में जाना है। मतलब कि व्यक्ति के लिए जब इस तरह का कोई भी निमित्त मिलता है, इस तरह से उसके अंदर चेंज दिखता है, तो लगता है इसके कर्म मैल धुल गए, इसका दर्शन मोहनी कर्म अब दूर हो रहा है। अब इसके अंदर ये भाव आ रहा है कि ये चीज मुझे कैसे अचीव हो, ये वो भाव कर रही है। सुन रहे हो? सम्यक दर्शन की भूमिका किसी भी जीव के लिए इसी तरह से बनती है। और तीर्थंकरों ने तो ये कहा, जैनाचार्यों ने ये कहा कि ये भूमिका किसी भी व्यक्ति के साथ बन सकती है, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे अपनी जाति का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, यहां तक कि कोई मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, तोता हो, मैना हो, कबूतर हो, चिड़िया हो, कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, किसी के साथ भी ये भूमिका बन सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने दर्शन मोह को दूर कर सकता है और उसके अंदर ये भाव आ सकता है कि मुझे भी ऐसा सुख मिले, मुझे भी ये चीजें प्राप्त हों। ये जब भाव आपके अंदर आएगा तो उसी से भीतर का दर्शन मोहिनी कर्म जब दूर होगा तो वही आपके अंदर उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन की भूमिका बनाता है। समझ में आता है?